तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार दोस्तों, बेबाक में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। किसानों के मुद्दे पर ये दो चेहरे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और किसान नेता राकेश टिकैत, लगातार इस सरकार को घेर रहे हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा था जब हमारे पास मृत किसानों के आंकड़े ही नहीं है, शहीद किसानों के आंकड़े ही नहीं है, तो हम उन्हें मुआवजा किस आधार पर देंगे। एक निहायत ही शर्मनाक बयान उस सरकार द्वारा दोस्तों, जो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसानों की एक एक हरकत पर इंटेलिजेंस ब्यूरो अपनी गुप्तचर संस्थाओं के जरिए नजर रखे हुए है। और वो सरकार ने आधिकारिक तौर पर सदन के पटल पर कहा कि हमारे पास मृत किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस सरकार की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने बताया कि मैं आपको 500 किसानों की लिस्ट पेश कर रहा हूं। ये 500 किसानों के, शहीद 500 किसानों की लिस्ट मेरे पास है और इन्हें मुआवजा पंजाब सरकार ने दिया है, तो केंद्र सरकार को कौन रोक रहा है ऐसा करने से। राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बात रखी, सुनिए। रिकॉर्ड नहीं है तो कॉम्पनसेशन किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, कहाँ है? पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहाँ हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं एंड 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम हैं। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए, पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें। दोस्तों, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, आपकी स्क्रीन पर राकेश टिकैत, उनका बयान आप देख सकते हैं। एनडीटीवी के हवाले से यह खबर, वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि उन्होंने किसानों के खिलाफ जो केस किए थे उसे वापस लेने का फैसला लिया है, मगर हम चाहते हैं कि पंजाब की तरह तमाम राज्य जो किसान मरे हैं उन्हें मुआवजा दें और रोजगार दें। जैसे कि आपने सुना था राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि हमने न सिर्फ मुआवजा दिया बल्कि हमने उन्हें जो है रोजगार भी दिया। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, इस सरकार में दिल नहीं है, एक बेदिल सरकार है जिसके अंदर की इंसानियत मर गई है। राहुल गांधी ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार कायर है, क्योंकि जब सरकार जो है वो मृत किसानों के वजूद को नहीं मानने को तैयार है, तो जाहिर सी बात है वो मुआवजा क्यों देगी।
और दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर आज से करीब 60 घंटे पहले, करीब 48 से 60 घंटे पहले मैंने इसी मंच पर आपके सामने यह मुद्दा सबसे पहली बार उठाया था। जी हां, जब सरकार की बेरुखी संसद में दिखाई दी थी, तब वो मुद्दा इसी मंच पर मैंने आपके सामने उठाया था। याद है? देखिए फिर से। ऐसी सरकार कभी नहीं देखी जिसके अंदर इतना सा भी दिल नहीं है, जो अपने अंदर की इंसानियत को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। दोस्तों आप जानते हैं, आज कृषि मंत्री के सामने एक सीधा सा सवाल आया। उनके सामने सवाल था कि अब तक किसान आंदोलन में कितने किसान मारे जा चुके हैं। तो क्या आप जानते हैं कृषि मंत्री ने क्या जवाब दिया? कृषि मंत्री ने जवाब दिया कि इसका हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या आप इन किसानों को मुआवजा देंगे? तो जवाब यह आया कि जब आंकड़ा मरने वालों का ही नहीं है तो मुआवजा मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं चाहूंगा दोस्तों कि जो सवाल पूछा गया और उसके जवाब में जो कहा गया, उसमें जिस तरह की बेरुखी, बेदिली दिखी, वो मैं चाहूंगा आप अपने स्क्रीन पर देखें। सवाल: क्या सरकार का विचार उक्त आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के निकट संबंधियों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? सीधा सवाल दोस्तों, और इसके जवाब में सिर्फ एक पंक्ति में जवाब आपके स्क्रीन पर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पास इस मामले का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न ही नहीं उठता दोस्तों। यह वो सरकार है जो बार बार रोज डंका पीटती है कि हमने इतने लोगों को वैक्सीन्स लगाए, यानी कि जो जिंदा लोग हैं उनके तो आंकड़े हैं इनके पास। आप सब जानते हैं दोस्तों कि सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर यह मान के चला जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा 700 किसानों की मौत हुई है। मैं जानना चाहता हूं, पिछले 1 साल से यह आंदोलन चल रहा है। यह सरकार आंदोलन में जो किसान बैठे हुए हैं उनकी जासूसी करवाती है, उनकी एक एक हरकत पर उनकी निगाह रहती है। जो किसान गुनाह नहीं भी करते उसके लिए भी इन पर दोष मढ़ दिया जाता है, उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, अर्बन नक्सली, ये तमाम चीजें बताई जाती हैं। यह सरकार यह भी दावा कर रही थी कि हमने ये 3 कृषि कानून वापस इसलिए ले लिए क्योंकि खालिस्तानियों का प्रवेश हो रहा था। जब आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से, अपने गुप्तचर विभाग से यह जानकारी थी कि इस आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है, तो क्या आपके पास इतनी सी भी जानकारी नहीं थी कि पिछले 1 साल में कितने किसानों की मौत हुई है? राहुल गांधी इस सरकार पर करारा हमला बोलते हैं और वो कहते हैं कि जब अपने दोस्तों को मुआवजा देने की बात आती है तो सरकार थोड़ी सी भी देरी नहीं करती। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं, उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं। जो भी करना होता है वो कर देते हैं, मगर जब किसान को ज़रूरत होती है, मजदूर को ज़रूरत होती है, तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब इनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस सरकार की मुसीबत यहां खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं राकेश टिकैत का बयान है कि हम भारत सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी मांग को और तेज कर रहे हैं, एमएसपी के मुद्दे पर, और हम फिर बाद में देखेंगे कि बातचीत किस दिशा की ओर जाती है। मैं आपको बतला दूं, आपके स्क्रीन पर यह शख्स मनोहर लाल खट्टर साफ तौर पर कह चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इससे सरकारी खजाने खाली हो जाएंगे। तो मैं एक पलट के सवाल करना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर साहब से। मनोहर लाल खट्टर साहब, आपको याद है जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उनकी क्या राय थी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर? अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद दिला दूं आपको। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। तो जब आप विपक्ष में थे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुछ और आपकी राय थे, अब सत्ता में जब आ गए हैं तो कोई और राय है।
यकीनन दोस्तों, किसानों ने अपने तेवर जो हैं वो कड़े कर दिए हैं और वो इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटने वाले। वो चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह सरकार जो है वो त्वरित कानून बनाए और उससे कम पर वो नहीं मानेंगे। दिक्कत क्या है दोस्तों, इस सरकार ने गलत लोगों से पंगा ले लिया, किसानों से। ये हमारे अन्नदाता हैं दोस्तों। शोले फिल्म का डायलॉग है कि इतिहास गवाह है कि वही किसान हैं जिन्होंने अपने हल को पिघलाकर उसे हथियार की शक्ल दी है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं दोस्तों आज की तारीख में किसान जो है ये अपने हल को पिघला रहा है और हिंसा का रास्ता अख्तियार कर रहा है, नहीं। ये किसान जो है उसी अपने हल को हथियार के तौर पर अहिंसात्मक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि देखिए, हथियार सिर्फ हिंसा के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। हथियार होता है कि अगर आप सत्याग्रह की ताकत पर, अगर आप अहिंसा की ताकत पर अपने विरोधी को जो है वो लिटा दें, उसे घुटनों पर ला दें। इस किसान ने उसी बात का प्रमाण दिया है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक